तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हमने कर दी थी और सभी कॉन्सेप्ट्स जो है प्रोबेबिलिटी को के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उन सभी को एक वीडियो में देख लिया था। चलिए उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिए। और चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 के इस प्रोबेबिलिटी में। एग्जाम्पल 1 कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल। ऑब्वियसली जो हमारे पास कन्वेंशनल फॉर्मूला है उससे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या लिखते थे हम, वो हो जाता था हमारे पास फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या फॉर्मूला था? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो चलिए इसके लिए फाइंड करते हैं, इस एग्जांपल के लिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो ऑब्वियसली जब कॉइन टॉस होता है तो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम हमारे पास होंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास, दो आउटकम हो जाएंगे, या तो हेड गिर जाएगा या फिर टेल। तो मतलब टोटल 2 आउटकम्स होंगे। इस केस में हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स है? 2 आउटकम्स है। चलिए फाइंड करते हैं। हमारे लिए फर्स्ट केस में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड। तो उसको ए इवेंट ले लेंगे, ए इवेंट ले लेंगे गेटिंग हेड ऑन द टॉस, गेटिंग हेड ऑन द टॉस, गेटिंग हेड ऑन द टॉस। तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना होगा? ऑब्वियसली इसका फेवरेबल आउटकम 1 ही होगा। फेवरेबल आउटकम 1 होगा, जब हेड गिरेगा तब वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3। तो ए इवेंट का, सॉरी 1/2, तो ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। सिमिलरली हमें ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, उसको इवेंट बी कह देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन टॉस, गेटिंग अ टेल ऑन टॉस, तो उसका प्रोबेबिलिटी उस केस में भी हमारे पास जो है फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 1 ही है फेवरेबल आउटकम इस केस में भी। तो सिमिलर लॉजिक से इसका प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा 1/2। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2, अ बैग कंटेन्स, चलिए रीड करते हैं। बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स आर बीइंग सेम साइज। तो चलिए पहले बैग बना लेते हैं। एक बैग में जो है हमारे पास कितने बॉल्स है? 1 रेड बॉल है, एक 1 ब्लू बॉल और 1 येलो बॉल। तो टोटल कितने बॉल्स हो जाएंगे? टोटल 3 बॉल्स हो जाएंगे। टोटल कितने बॉल्स हो जाएंगे? 3 बॉल्स हो जाएंगे। 1 + 1 + 1, टोटल कितने बॉल्स हो जाएंगे? 3 बॉल्स हो जाएंगे। और कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल। तो फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो चलिए उसको एक इवेंट ले लेते हैं। लेट ए इवेंट बी के येलो बॉल इज ड्रॉन। क्या इवेंट ले लेते हैं? ए इवेंट ले लेते हैं कि येलो बॉल इज ड्रॉन, येलो बॉल इज ड्रॉन। तो जब येलो बॉल ड्रॉ होगा तो इस केस में हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे? ऑब्वियसली एक ही येलो बॉल है, तो इस केस में हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 1। तो तो टोटल कितने हैं? टोटल बॉल्स है 3 बॉल्स। टोटल कितने हैं? 3 बॉल्स है, और टोटल बॉल्स 3 है मतलब टोटल आउटकम 3 है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3 फेवरेबल अपॉन टोटल। सिमिलरली बी का लॉजिक लगाते हैं। बी इवेंट को ले लेते हैं हम रेड बॉल इज ड्रॉन, क्योंकि हमें रेड बॉल के लिए भी फाइंड करना है सेकेंड क्वेश्चन में। तो जब रेड बॉल इज ड्रॉन तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे लिए, इस केस में फेवरेबल आउटकम वो भी है 1 ही है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3। इस केस में भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/3। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए सिमिलरली सब, अगर ब्लू बॉल इज ड्रॉन, सिमिलरली फॉर ब्लू बॉल फेवरेबल आउटकम इस केस में है, आ, इसमें भी 1 ही है तो ये भी हो जाएगा 1/3। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, तो जब एक बार डाइस थ्रो करेंगे तो कौन कौन से प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से जो है आउटकम्स होंगे? 1 2 3। कौन कौन से आउटकम है हमारे पास? गिर सकता है, डाइस पे गिर सकता है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, मतलब टोटल आउटकम हो जाएंगे 6। टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे? 6 आउटकम हो जाएंगे। अब इन 6 आउटकम में से हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। तो उसको एक इवेंट कह देंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, उसको ए इवेंट कह देंगे। ए इवेंट कह देंगे कि
गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन डाइस, या फिर क्या लिख सकते हैं, गेटिंग गेटिंग अ नंबर greater than 4 on dice, greater than 4 on throw, या फिर on roll। तो क्या हो जाएगा इस केस में, कौन कौन से नंबर जो है ग्रेटर देन 4 है, 5 और 6 ऑब्वियसली। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम 5 और 6 है, मतलब 2 फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम है 6। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 2/4 नहीं सॉरी 2/6 हो जाएगा, 2/6 होना चाहिए, 2/6 होना चाहिए, 2/6 होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/3। ये कितना हो जाएगा 1/3। चलिए एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर इसी एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो बी इवेंट ले लेंगे, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन और इक्वल टू 4 ऑब्वियसली कौन कौन से नंबर होंगे, 1 लेस है, 2, 3 और 4 जो है 4 भी तो इक्वल है, 4 इक्वल टू क्या है ना, लेस देन और इक्वल टू, इसके लिए 4 को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, या फिर टोटल इस केस में फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम है 4 और टोटल आउटकम है 6, मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/6, मतलब ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 2 जा और 3 2 जा, 2 2 कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ऑब्वियसली ये कार्ड्स वाला लॉजिक भी जो है हमने ऑलरेडी देख लिया है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो एक बार और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है लिंक दिया गया है। तो कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे इस केस में, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, तो एक कार्ड को ड्रॉ करना है, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 53। और पहला इवेंट है फाइंड करना है कि कार्ड विल बी एन एस। तो एस मतलब क्या होता है, इक्का। तो कितने होंगे, 4 सूट्स होते हैं और सभी में इक्का होता है। तो टोटल ए इवेंट को ले लेंगे, लेट द कार्ड ड्रॉन बी एस, कार्ड ड्रॉन बी एस, क्या कह देंगे, कार्ड ड्रॉन बी एस। ऑब्वियसली 4 सूट है हमारे पास और सभी सूट्स में जो है इक्का होता है। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, 4, 4 होंगे। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4, क्योंकि एस हमारे पास कितने होते हैं, इक्का 4 होते हैं, इक्के 4 कितने होते हैं, इक्के 4 होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, मतलब 4/52। तो 4 1 जा 4 और 4 13 जा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 13 को हम लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं 13 4 जा, तो 4 4 कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/13। सिमिलरली नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस मतलब ये क्या हो जाएगा इसका, आप देख सकते हैं, ये शायद ये जो है आपको अगर मालूम पड़ रहा है, तो ये एक जो है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कार्ड ड्रॉन इज एस और नॉट कार्ड ड्रॉन इज एस, मतलब ये इवेंट क्या है, ये इवेंट कुछ नहीं है, मतलब ए बार है, या फिर ए डैश भी कह सकते हैं इस इवेंट को। तो ए बार क्या है, नॉट एन एस, नॉट एन एस, ए बार को हम ले लेंगे और नॉट एन एस, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा ए बार का, ए बार का प्रोबेबिलिटी हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/13, और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1/13, तो ये हो जाएगा 12/13। ये कितना हो जाएगा, 12/13। तो ऑब्वियसली जो है ये इवेंट आपको याद रखना है, ये इन दोनों इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री भी इवेंट बोलते हैं। एक इवेंट है गेटिंग एन एस और दूसरा इवेंट है नॉट एन एस। तो ये दोनों जो है ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, 2 प्लेयर्स, कौन कौन से प्लेयर्स है, 2 प्लेयर्स संगीता और रेशमा, दोनों प्लेयर्स जो है संगीता और रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच। तो टेनिस मैच खेलते हैं, इट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। तो ऑब्वियसली एक इवेंट ले लेंगे, ए इवेंट के संगीता विन द मैच, या फिर हम कह सकते हैं संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली दोनों जो अगर जीतेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि रेशमा भी जो है खेल रही है। तो अगर एक जीत रहा है तो दूसरे का जो है, दूसरे का सम होता है, दोनों का सम होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच क्या होता है, 1 होता है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच क्या हो जाएगा, विनिंग द मैच, या फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का जो है सम होता है 1, तो रेशमा प्लस संगीता को लिख सकते हैं 1। ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ रहा होगा ये लॉजिक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता दिया होगा 0.62, या तो रेशमा जीत सकती है या तो संगीता, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है ऐसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता इज 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.62, चलिए करते हैं 1 माइनस 0.62, ये हो जाएगा 10 9 0, तो 8 3, तो ये हो जाएगा 0.38। तो प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विंस कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विनिंग 38 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव बर्थडे ऑन सेम डेज एंड बट सॉरी डिफरेंट बर्थडेज और सेम डे पे बर्थडे। ऑब्वियसली अगर डिफरेंट बर्थडेज हैं तो किसी भी एक दिन पे बर्थडे नहीं होगा, और इग्नोर करना है हमें लीप ईयर को। तो इग्नोर करेंगे जब हम लीप ईयर को, तो ऑब्वियसली जब सविता और हमीदा का बर्थडे जो है साथ में होगा तो वो एक ही दिन पे होगा, तो टोटल 365 डेज होते हैं, तो मतलब टोटल हो गए 365 डेज। और जिस दिन पे अगर सविता और हमीदा का बर्थडे सेम डे पे है, सेम बर्थडे पे है, तो मतलब टोटल 1 डे होगा, तो मतलब 364 डेज पे जो है डिफरेंट बर्थडेज आने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल कितने दिन पे जो है 364 डेज पे जो है, तो बर्थडेज आर ऑन डिफरेंट डेज। तो ऑब्वियसली 365 डेज में अगर सेम डे पे बर्थडे है तो वो 1 डे होगा, तो ऑब्वियसली इस केस में फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम के जिसमें डिफरेंट डेज पे बर्थडे होगा वो हो जाएगा 365 माइनस 1, मतलब 364 डेज। टोटल कितने हो जाएंगे ये 364 डेज, तो ऑब्वियसली इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम है 364, टोटल आउटकम है 365, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 364 अपॉन 365, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 364 अपॉन 365। चलिए मतलब इसका मतलब होता है अगर उसको ए इवेंट ले लेंगे तो बी इवेंट ले लेंगे कि बर्थडेज आर ऑन सेम डे, द सेम डिफरेंस नहीं, द सेम डे पे बर्थडे, मतलब ये जो है ये एक्चुअली ए बार है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अगर ऑब्वियसली ए बार जो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस पी ऑफ ए, अगर सेम डे पे बर्थडे डिफरेंट डे पे बर्थडे नहीं है तो ऑब्वियसली सेम डे पे बर्थडे होगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 364 अपॉन 365, तो ये हो जाएगा 365 माइनस 364 अपॉन 365, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 365। आई होप कि आप सबको ये जो है लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर डिफरेंट डे पे बर्थडे है तो उसका मतलब होता है वो सेम डे पे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो इवेंट हो जाएगा हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ए बार हो जाएगा। डिफरेंट डेज पे बर्थडे के लिए प्रोबेबिलिटी है 364/365, और सेम डे ऑब्वियसली एक ही दिन होता है फेवरेबल इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 365, या फिर 1 माइनस पी ऑफ ए से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल 7 देख लेते हैं। There are 40 students in class 10 of whom 25 are girls. Obviously 40 students हैं, उसमें से कितने गर्ल्स हैं, 25 गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियसली कितने बॉयज हो जाएंगे, 40 माइनस 25 मतलब 15 बॉयज हो जाएंगे। कितने बॉयज हो जाएंगे, 15 बॉयज। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, तो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड, मतलब एक कार्ड पे जो है सेपरेट कार्ड पे जो है नाम लिखे है, और उसको जो है and he put cards are identical, then she puts in the bags and stir them, and then she draws one of the card, मतलब उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ करना है, then she draws one of the card from the bag. What is the probability that the name written on the card is girl of girl? Obviously जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव अगर सिलेक्ट करना है तो उसको जो है नाम जो है चिट्ठी में लिख के उसको स्टर करके जो है निकाला है चिट्ठी, तो टोटल आउटकम हमारे लिए 40 हो जाएंगे। टोटल आउटकम ऑब्वियसली टोटल चीट्स कितने बनाने पड़ेंगे, उसको टोटल 40 कार्ड्स बनाने पड़ेंगे टीचर को। तो ए इवेंट ले लेते हैं कि नेम रिटन ऑन कार्ड इज गर्ल। क्या है, नेम रिटन ऑन कार्ड इज ऑफ गर्ल, तो ऑब्वियसली इसमें जो है गर्ल जो है अगर गर्ल का निकलता है तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 25, क्योंकि 25 गर्ल्स है
तो ऑब्वियसली इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25/40, टोटल 40 आउटकम्स है इसीलिए ये हो जाएगा 5 5 जा और 5 8 जा, मतलब ये हो जाएगा 5/8। 40 है, 5 8 जा तो 5 5 कट हो जाएगा और ये बन जाएगा 5/8। तो चलिए ये हो गया 5/8। सिमिलरली फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी के बॉय नेम ऑन द कार्ड इज ऑफ बॉय। तो ऑब्वियसली नेम ऑन द कार्ड इज ऑफ बॉय जो है, मतलब ये जो है नेम ऑन द कार्ड इज ऑन गर्ल नहीं होगा, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, गर्ल नहीं होगा। तो नेम ऑन द कार्ड इज बॉय का मतलब होता है गर्ल नहीं होगा। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी है, या फिर इस केस में हम फेवरेबल आउटकम क्या कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 15, क्योंकि ऑब्वियसली 15 बॉयज है तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 15/8 40, तो 5 3 और 5 8 तो इस केस में प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/8। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी है, 5/8 का कॉम्प्लीमेंट्री 3/8 होता है, तो ये हो जाएगा 5/8 3/8 सॉरी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 8। सिमिलरली बॉक्स वाला एग्जांपल है, फिर से एक बॉक्स वाला एग्जांपल है। अ बॉक्स कंटेन 3 blue 2 white एंड 4 रेड मार्बल्स। तो ऑब्वियसली टोटल कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 4 टोटल 9 मार्बल्स हो जाएंगे। टोटल कितने मार्बल्स हो जाएंगे, ऑब्वियसली टोटल 9 मार्बल्स हो जाएंगे। और अगर टोटल 9 मार्बल्स है, इफ द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। तो उसको ये इवेंट ले लेंगे कि मार्बल ड्रॉन इज व्हाइट, मार्बल ड्रॉन इज व्हाइट। मार्बल ड्रॉन अगर व्हाइट है तो व्हाइट मार्बल कितने हैं हमारे पास, 2 है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 आउटकम्स हो जाएंगे। और अगर फेवरेबल आउटकम 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा उसका, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/9, क्योंकि टोटल का आउटकम कितने हैं, 9 है। टोटल मार्बल्स कितने हैं, 9 है, तो टोटल आउटकम भी 9 हो जाएंगे। सिमिलरली बी इवेंट है, मार्बल ड्रॉन इज ब्लू, तो हम ले लेंगे बी इवेंट को, मार्बल ड्रॉन इज ब्लू। तो ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, देखिए हमारे पास 3 ब्लू मार्बल्स है, तो इस केस में फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1/3। सिमिलरली रेड के लिए हम फाइंड कर लेंगे, तो थर्ड इवेंट हमारे लिए सी इवेंट ले लेंगे, या फिर रेड इवेंट भी ले लेंगे। तो उसको हम सी इवेंट ले लेंगे कि मार्बल ड्रॉन इज रेड। तो अगर मार्बल ड्रॉन इज रेड है तो इस केस में हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, कितने मार्बल्स रेड है, 4, तो ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/9, इसके प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/9। तो ऐसा एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हरप्रीत टॉसिस 2 डिफरेंट कॉइन्स। 2 डिफरेंट कॉइन्स का मतलब होता है अगर 1 रुपी कॉइन है और 2 रुपी कॉइन है, तो ऑब्वियसली 1 रुपी कॉइन में हेड और टेल गिर सकता है, या फिर 2 रुपी कॉइन में हेड और टेल गिर सकता है। तो मतलब टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 रुपी कॉइन में गिरने के चांसेस है हेड, और 2 रुपी में गिरने के चांस है हेड। तो ये फर्स्ट आउटकम हो जाएगा हेड हेड, ऑब्वियसली फर्स्ट में हेड और दूसरे में टेल, फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड, और फर्स्ट में टेल और सेकंड में टेल। तो टोटल इस केस में ऑब्वियसली हमारे पास 4 आउटकम्स पॉसिबल है, हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, उसको हम इवेंट ए ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है एक या फिर एक से ज्यादा। तो ऑब्वियसली इस केस में कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे हमारे पास, हेड हेड फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे इस केस में, जिसके एटलीस्ट 1 हेड होता है। तो ऑब्वियसली 1 हेड वाला हेड हेड, क्योंकि उसमें 2 हेड है, तो हेड टेल उसमें 1 हेड है, और टेल हेड, मतलब टोटल 3 इवेंट्स हो जाएंगे, टोटल 3 इवेंट्स हो जाएंगे जिसमें एटलीस्ट 1 हेड है। टेल नहीं आएगा, हेड हेड आएगा, क्योंकि उसमें एक हेड है, एटलीस्ट 1 हेड है। या फिर हेड टेल भी आ सकता है, इसमें भी 1 हेड है मिनिमम, या फिर टेल हेड आ सकता है, इसमें भी 1 हेड है मिनिमम। और टेल जो है, टेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेल में एटलीस्ट 1 हेड चाहिए और एक भी हेड है नहीं है, तो टेल वाला इवेंट नहीं आएगा। तो मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 3 हो जाएंगे। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4,
क्योंकि टोटल आउटकम है 4, तो ऑब्वियसली इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।